यूपी के नोएडा से सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, सुपरटेक केप टाउन में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। लंबे समय बाद सुपरटेक केप टाउन सोसाइटी में चुनाव होने जा रहे हैं और ये सोसाइटी के लोगों के लिए खुशखबरी भी है। इसकी ज्यादा जानकारी देंगे एडिटर इन चीफ नीरज शर्मा। नीरज शर्मा, केप टाउन सोसाइटी में एक लंबे समय के बाद जिससे लोगों का भी इंतजार था, अब वो क्षण आ गया है। एओ चुनाव की तारीखों की घोषणा हो चुकी है। क्या जानकारी है आपके पास? सबसे बड़ी खबर आ रही है केप टाउन एओ चुनाव को लेकर के 16 नवंबर की तारीख तय की गई है। सबसे बड़ी बात है कि 16 नवंबर को ही वोट डाले जाएंगे और इसी दिन मतगणना भी होगी, मतलब कि इलेक्शंस के रिजल्ट भी आ जाएंगे। जो इलेक्शंस अधिकारी हैं, चुनाव अधिकारी हैं आशीष सिंह, उनका जो एक लेटर आया है, उस लेटर के मुताबिक जो है 16 नवंबर को शाम 4 बजे से इलेक्शंस की काउंटिंग शुरू होगी और उसके पहले सुबह 8:30 बजे से लेकर के दोपहर के 3 बजे तक जो है चुनाव करवाए जाएंगे। सुबह 8:30 बजे से लेकर के दोपहर के 3 बजे 16 नवंबर की वो तारीख है साक्षी, जब चुनाव होंगे। लगभग 7 साल होने को हैं जब सोसाइटी में अपार्टमेंट ओनर एसोसिएशंस का चुनाव होने जा रहा है। बहुत प्रतीक्षित चुनाव है, लंबे समय से लोगों को इसका इंतज़ार था, लेकिन अब इंतज़ार की घड़ियां समाप्त हो रही है। तमाम लोगों की मेहनत रंग ला रही है और सोसाइटी में जो अब तक चुनाव नहीं हुए हैं, अब चुनाव होने जा रहे हैं। आपको बता दें साक्षी कि ये केप टाउन सोसाइटी जो है नोएडा की सबसे बड़ी सोसाइटी में शुमार हैं। अगर ओवरऑल सोसाइटी के स्ट्रेंथ की बात करें तो लगभग 5000 फ्लैट्स अभी जो ऐसे हैं केप टाउन में जो बाकायदा लगभग कैम का जो पैसा है वो अपार्टमेंट ओनर एसोसिएशंस को दे रहे हैं। लगभग 3,500 के करीब में वोटर्स होने जा रहे हैं, जो तमाम रोक टोक के बाद जो है वो वोटर्स बनाए गए हैं। अब सबसे बड़ी बात है कि जो रजिस्टर्ड ओनर है और नॉन रजिस्टर्ड ओनर हैं, दोनों के पास वोटिंग राइट्स है। इसको लेकर के नोएडा प्रशासन ने साफ कर दिया है कि जो कोई भी कैम का पेमेंट कर रहा है वो चुनाव में हिस्सा ले सकता है। इसका साफ मतलब है कि न केवल वो वोट दे सकता है वो रेजिडेंट्स, बल्कि वो चुनाव में खड़े भी हो सकते हैं। साफ है, क्योंकि सोसाइटी में इस बात को लेकर के पहले गतिरोध था कि जो नॉन रजिस्टर्ड ओनर्स हैं वो वोटिंग नहीं कर सकते हैं, वो वोट देने के अधिकार नहीं रखते हैं। लेकिन बाद में नोएडा अथॉरिटी की तरफ से एक लीगल चिट्ठी आई और बाकायदा डीजीसी का इस पर डिसीजन आया, नोएडा के तमाम प्रशासनिक अधिकारियों का डिसीजन इस पर आया, फैसला आया, डिप्टी रजिस्ट्रार समेत इलेक्शंस अधिकारी का इस पर फैसला आया और उन्होंने कहा कि जो कोई भी कैम का पेमेंट कर रहा है वो चुनाव में हिस्सेदार हो सकता है, भागीदार हो सकता है और इसका बड़ा फ़र्क इस बार चुनाव में देखने को मिल सकता है। मैं साक्षी आपको एक बार पूरा चुनाव का जो शेड्यूल है वो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं कि चुनाव कार्यक्रम की जो घोषणा है आज 10 अक्टूबर को किया गया है। 17 अक्टूबर वो तारीख है जब वोटिंग लिस्ट सामने आ जाएगी कि वो कौन लोग हैं जो वोट देने का अधिकार रखते हैं। उसकी तारीख 17 तारीख तय की गई है। नामांकन पत्रों का वितरण और नामांकन दाखिल करने की जो तारीख है 25-26 तारीख को रखा गया है। 25 अक्टूबर और 26 अक्टूबर को नामांकन पत्रों का वितरण किया जाएगा और इसी साथ साथ दाखिल भी किया जाएगा। अगर प्राप्त नामांकन पत्रों का प्रदर्शन की बात करें तो 27 अक्टूबर को इसको प्रदर्शित किया जाएगा, तमाम लोगों के सामने रखा जाएगा। प्राप्त नामांकन पत्रों का जो परिनिरीक्षण है, मतलब उसकी जांच जो है वो 31 अक्टूबर को किया जाएगा। साथ ही साथ नामांकन पत्रों पर अगर किसी तरह की किसी को कोई आपत्ति दाखिल करना है तो वो 3 नवंबर 2025 की वो तारीख है जब 11 बजे से लेकर के 2 बजे तक कर सकते हैं। साथ ही साथ 4 नवंबर यानी कि 2 दिन की मोहलत दी गई है अगर किसी को नामांकन पत्रों पर आपत्ति दाखिल करना है तो। इसके साथ ही नामांकन पत्रों पर प्राप्त आपत्तियों का निस्तारण करने के लिए 6 नवंबर तक का समय दिया गया है। 6 नवंबर को सुबह 11 बजे से लेकर के शाम 4 बजे तक उसका निस्तारण किया जा सकता है। नामांकन पत्रों की जो वापसी की जो तारीख है वो 7/11/2025 रखी गई है, 7 नवंबर 2025। वहीं अंतिम नामांकन पत्रों का जो प्रदर्शन है वो भी 7 नवंबर की ही तारीख रखी गई है। दोपहर के 2 बजे से लेकर के शाम 4 बजे तक का समय रखा गया है। इसके साथ ही वोटिंग का जो दिन है उसमें 16 नवंबर की तारीख रखी गई है। सुबह 8:30 बजे से लेकर के 3 बजे तक वोटिंग होगी। दोबारा सुन लीजिए, सुबह 8:30 बजे से लेकर के दोपहर के 3 बजे तक वोटिंग होगी और उसी दिन शाम को 4 बजे के बाद जब तक रिजल्ट फाइनल नहीं हो जाते तब तक इलेक्शंस की काउंटिंग की जाएगी।
सर ये बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है सुपरटेक केप टाउन सोसाइटी के रेजिडेंट्स के लिए, क्योंकि लंबे समय से वहाँ के जो रेजिडेंट्स हैं वो इंतज़ार कर रहे थे चुनाव होने का, क्योंकि एक प्रक्रिया होती है जिसमें जो रेजिडेंट्स हैं उनको पारदर्शिता का भी इसमें काफ़ी ज़्यादा सर रोल होता है। अगर सत्ता चेंज नहीं होती तो उस पर कई तरह के आरोप भी लगते हैं। आखिर जो वहाँ के रेजिडेंट्स हैं उनका मुद्दा क्या है, मतलब किस मुद्दे को लेकर केप टाउन के रेजिडेंट वोट करेंगे? देखिए, अलग अलग तरह के मुद्दे हैं, हर रेजिडेंट्स का अपना अपना विचार और अपना अपना मत होता है, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा जो है ट्रांसपेरेंसी का मुद्दा है, रख रखाव का मुद्दा है। हर कोई चाहता है कि हर साल सोसाइटी में चुनाव होने चाहिए। कई ऐसे वहाँ पर लोग हैं जो रेजिडेंट्स हैं जो इस बार चुनाव मैदान में आ रहे हैं और उनके लिए ट्रांसपेरेंसी ही सबसे बड़ा मुद्दा है, वोटरों के लिए भी। साथ ही साथ जो कैम का जो पेमेंट हो रहा है, कॉमन एरिया मेंटेनेंस के जो चार्जेज जो मिल रहे हैं, लोगों को देने पड़ रहे हैं, उसका हिसाब किताब का भी वो चाहते हैं कि इसका ट्रांसपेरेंसी के साथ हिसाब किताब रखा जाए। उसके लिए भी तमाम लोग जो है सामने आ रहे हैं कि क्यों नहीं रखा जा रहा है। तीसरा एक बड़ा मुद्दा वहाँ सीपेज का है, क्योंकि इतनी बड़ी सोसाइटी है और बेसमेंट में कई बार सीपेज की घटनाएं होती हैं और जिससे गाड़ियां खराब होती है, बेसमेंट में चलना दूभर हो जाता है। एक बड़ी समस्या इस बात की है कि बहुत सारे ऐसे फ्लैट्स हैं जिसकी दीवार खराब हो रखे हैं, तो उनकी मरम्मत प्रॉपर तरीके से नहीं हो रहा है। एक जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस बात की भी है साक्षी कि ट्रांसपेरेंसी नाम की चीज़ नहीं है। करोड़ों का फंड है लेकिन कोई भी बिडिंग स्ट्रक्चर्स नहीं है, मनमाने तरीके से फैसले लिए जाते रहे हैं अब तक, चाहे वो टावर की पेंटिंग की बात हो, चाहे वो किसी और चीज़ की व्यवस्था की बात हो, अब तक बिडिंग प्रोसेस का ही उसमें इस्तेमाल नहीं किया गया है। आमतौर पर जब भी हम देखते हैं, और एक नियम भी कहता है कि 5 लाख से ऊपर का कोई भी काम अगर हो रहा है तो बाकायदा बिडिंग होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर अव्यवस्था का हाल ये है कि बिडिंग प्रोसेस को ही दरकिनार कर दिया गया है। मनमाने तरीके से किसी को भी काम जो है दे दिया जाता है। एक बड़ी समस्या इस बात की भी है कि प्रॉपर रख रखाव नहीं होने से आम लोगों में इस बात का हमेशा डर रहता है कि कभी कोई बड़ी दुर्घटना ना हो जाए। लिफ्ट मैनेजमेंट और मेंटेनेंस का एक बड़ा इशू है सोसाइटी में कि लिफ्ट को लेकर के उसकी हेल्थ ऑडिट की रिपोर्ट नहीं आती है और तमाम वहाँ के सोशल मीडिया ग्रुप्स पर और तमाम लोगों के बीच में लिफ्ट बड़ा मुद्दा बन गया है। स्ट्रे डॉग का एक बड़ा मुद्दा भी है, उसको लेकर के भी तमाम लोग जो हैं चिंता जाहिर करते रहे हैं। तो ऐसे कई सारे मुद्दे हैं जिस पर काम करने की ज़रूरत है सोसाइटी के रेजिडेंट्स को, और उम्मीद है कि जो कोई भी इस पर चुन कर के आएगा उनके बीच में यह यक्ष प्रश्न रहेगा। यक्ष प्रश्न इसलिए क्योंकि युधिष्ठिर से भी 5 सवाल पूछे गए थे, तो उम्मीद करते हैं कि वहाँ के जो रेजिडेंट्स हैं वो भी उन प्रतिनिधियों से ज़रूर सवाल करेंगे कि उनके एजेंडे में क्या है इस बार और कैसे ट्रांसपेरेंसी को कायम किया जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये बड़ी खबर यूपी के नोएडा से। आपको बता दें केप टाउन सोसाइटी में लंबे समय के बाद चुनाव होने जा रहा है, जिसकी तारीखों का भी ऐलान हो गया है। पल पल की खबर आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप बने रहे हमारे साथ और देखते रहे वन नेशन वन ग्रुप न्यूज।